कौन है यक्षिणियाँ? यक्षिणी का उल्लेख रामायण कथा महाभारत दोनों ग्रंथों में मिलता है। एक यक्षिणी किसी देवी का रूप होती है जिनका तंत्र साधना में बहुत महत्व होता है। उनके स्वामी स्वयं कुबेर हैं जो कि धन के देवता हैं। एक यक्षिणी अपार शक्तिशाली होती हैं। इनको तंत्र साधना करके प्रसन्न किया जा सकता है और एक बार प्रसन्न होने के बाद मनुष्य इनसे कोई भी मनचाही इच्छा की पूर्ति कर सकता है। अधिकतर मनुष्य यक्षिणी की साधना अधिक धन पाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, शारीरिक सुख के लिए, व्यापार में लाभ के लिए तथा सांसारिक विलासिता तथा कामपूर्ति के सुखों के लिए करता। हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार यक्षिणी देवी का रूप होती है जिनके स्वामी कुबेर है। यक्षिणियों की उत्पत्ति की कहानी प्राचीन समय से मानी जाती है। जब भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती की मृत्यु के पश्चात भगवान शिव गहरी समाधि में चले गए थे। तब बहुत समय पश्चात माता आदिशक्ति ने देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया। देवी पार्वती जैसे जैसे बड़ी होती गई उन्हें शिव के प्रति प्रेम होने लगा और वह भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने लगी। एक समय एक पर्वतीय हिमखंड की गुफा में भगवान शिव समाधिस्थ थे तथा उस गुफा के बाहर माता पार्वती उनसे भेंट करने के लिए गुफा के बाहर बैठकर उनकी आराधना करने लगी। देवराज इंद्र के कहने पर कामदेव वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपनी कामेच्छा ऊर्जा से परिपूर्ण एक बाण महादेव पर चलाया। ये बाण चलाने के लिए देवराज इंद्र ने ही कामदेव से कहा था ताकि भगवान शिव की समाधि को भंग करके उन्हें सांसारिकता की तरफ लाया जा सके। लेकिन कामदेव ने सोचा कि वह इसी तरह का एक बाण माता पार्वती की तरफ भी चला देता है। कामदेव का यह मानना था कि उसके बाण से माता पार्वती में भी कामेच्छा बढ़ जाएगी और वह भगवान शिव को पाने के लिए अधिक प्रयास करेगी। जब कामदेव न कामेच्छा का बाण माता पार्वती की तरफ चलाया तो उससे उनके माथे पर उनकी काम भावना के रूप में पसीना आने लगा। वहां पसीना आदिशक्ति के ऊर्जा से परिपूर्ण था, इसलिए जब माता पार्वती ने अपने पसीने को हाथ से पूंछकर जमीन पर फेंका तो वह अनेक बूंदों में विभाजित हो गया। देवी पार्वती के माथे के पसीने से जितने भी जल की बूंदें जमीन पर गिरी उन सभी जल की बूंदों से यक्षिणियों का जन्म हुआ। स्वयं आदिशक्ति की ऊर्जा होने के कारण यक्षिणी या बहुत अधिक शक्तिशाली होती हैं। यदि कोई व्यक्ति एक बार साधना करके किसी भी यक्षिणी को प्रसन्न कर लेता है तो वह उससे अपने जीवन के किसी भी बड़े से बड़े संकट तथा मनचाही इच्छा की पूर्ति कर सकता है।